नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूं टू फाइंड एरिया। मतलब एरिया को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। वो चाहे ट्रायंगल की हो, रेक्टेंगल की हो, स्क्वायर की हो, जिसकी भी हो, तो हम उसकी एरिया कैसे निकालते हैं आज इसी पर वीडियो बनेगा। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जूनियर हो, हाई स्कूल के हो या अदर किसी क्लास के हो, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास 10 तक मैथ जरूर पढ़ना है। तो अगर आप मैथ पढ़े हैं तो आप इस एरिया से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि एरिया के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वनडे एग्जाम का मतलब ये हुआ अगर किसी नौकरी वोकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की हो या आप अदर किसी चीज की हो, तो वहाँ एरिया संबंधित क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए एरिया कैसे निकाला जाता है, किस जैसे कहा जाए कि किस फिगर, जैसे मान लो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में फार्मूले की बात करेंगे और इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए, यहाँ जैसे हम यहाँ पहले बात करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर की बात आती है यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल। हम ट्रायंगल की बात सबसे पहले करते हैं। ट्रायंगल क्या है, जैसे यहाँ देखिए, कोई यहाँ ट्रायंगल मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या हो गया, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, राइट एंगल, मतलब इसमें 90 डिग्री का अगर कोई एंगल बना है तभी तो आप उसको 90 क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब उसको समकोण इसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका समकोण है। अब इसे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल, और यहाँ ट्रायंगल को हम ऐसे यहाँ बना देते हैं, ठीक है। लिखेंगे नहीं, पर लिखने में ज्यादा समय लगता है। तो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एरिया, फर्स्ट हो जाएगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, इसकी जो होती है 1 यहाँ 2 होता है इनटू बेस इनटू हाइट होता है, इनटू बेस इनटू हाइट। किसका, राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मतलब 1.2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ सबसे पहले आप यहाँ आपको बेस हाइट ये सब आपको जानकारी जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जहां ये बेस मतलब जिस पर वो एंगल खड़ा है वो होता है बेस, और जो एक लाइन परपेंडिकुलर जाती है, ऊपर जाती है, उसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको लंबवत कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो 90 डिग्री के एकदम अपोजिट होता है, सामने होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो किसी ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, ये फार्मूला है। जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तब आप उसमें बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो एरिया तो आराम से निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, कोई भी जैसे ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। एक जैसे कहा जाए स्केलन ट्रायंगल होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और क्या है, एक आइसोसेल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ देखें साइड के आधार पर, तो 3 प्रकार के जो ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल चाहे जो हो, सबके लिए एक फार्मूला है, हेरोन्स फार्मूला। अगर आपको हेरोन्स फार्मूला मालूम है तो कोई भी ट्रायंगल रहेगा, इक्विलेटरल रहेगा, स्केलर रहेगा, तो जो भी रहेगा, आइसोसेल रहेगा, तो उसकी एरिया आप निकाल सकते हैं। बस आपको हेरोन्स फार्मूला पता होना चाहिए। हेरोन्स फार्मूला क्या है, पहले इसको देखिए। यहाँ हो जाएगा हेरोन्स फार्मूला। यहाँ सेकंड की बात करें, यहाँ देखिए हेरोन्स, ये हो जाएगा आपका हेरोन्स फार्मूला। ये क्या है, फार्मूला। ये देखिए, इसमें 2 चीजें आती हैं, चाहे जो ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल के सबके सबके लिए एक ही फार्मूला है। अब यहाँ क्या होता है, इसमें एक होता है कि हेरोन्स फार्मूला, मतलब इसको हम बोलते हैं एरिया निकालने का। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यहाँ यस माइनस यहाँ सी होता है। अब देखिए, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी क्या होता है, ये हेरोन्स फार्मूला होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए इसमें यस क्या है, तो आप बताएंगे ये सेमी पेरीमीटर है। वेयर जो होता है, मतलब जहां पर जो यस है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन यहाँ 2 होता है, ये होता है आपका हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, एरिया अगर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के लिए क्या है, ये फार्मूला एकदम से जिसे कहा जाए कि वो वज्रबाण है, मतलब उसको आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका स्केलर ट्रायंगल का या किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब यहाँ दूसरा चीज क्या है, अगर हम यहाँ रेक्टेंगल की बात करें, ये तो हो गया आपका ट्रायंगल की बात हो गई।
रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सबसे पहले आप ये जानिए लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर मैं हम इस पे बात करेंगे। देखिए क्या है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगॉन जो कि क्लोज हो और साइड से, और उसमें 90 डिग्री सब जगह बने हो। कितना डिग्री, 90 डिग्री बने हो। सभी जो एंगल हो उसके यहाँ क्या है, 90 डिग्री होने चाहिए। और जो अपोजिट साइड होती है इनकी, वो एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होती है। इक्वल होती है और पैरेलल होती है। मीन्स कहने का अगर ये हम इसको लेंथ माने तो ये भी लेंथ होगा, तो देखिए ये पैरेलल इसके हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा। ये जो अगर हम इसको हम ब्रेथ मान ले तो ये भी इसके क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। तो कोई भी रेक्टेंगल तब होता है जब उसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड जो होते हैं उसके पैरेलल और इक्वल होते हैं। दूसरी क्या है, उसमें लेंथ ब्रेथ डिफरेंट होते हैं। लेंथ ब्रेथ एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग क्या है उसके मेजरमेंट के होते हैं। ये हो गया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई जिस कहते हैं। चलिए हो गया आपका दूसरा। हो गया तीसरा क्या है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर की क्या है, देखिए यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर इसी तरीके से आप लिख दीजिए, एरिया ऑफ यहाँ स्क्वायर, ये हो जाएगा आप। ये क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, देखिए सबसे पहले आप स्क्वायर देख लीजिए क्या है। स्क्वायर क्या होता है, आप देखिए कोई भी पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 साइड 4 इक्वल साइड, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो कि 4 इक्वल साइड से बंद हो। इक्वल साइड ध्यान रखिएगा, देखिए रखिएगा इसको, 1 2 3 4 साइड हैं, ये सभी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ इनके 90 डिग्री जो इनके सभी एंगल हो वो 90 डिग्री होनी चाहिए। तो हम उसको कह सकते हैं क्या है, ये स्क्वायर है। तो अब इसकी अगर हम यहाँ बात करें एरिया की, तो होता है आपका साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, या इसी को आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, तो ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कोई भी इस तरीके से चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछता है तो आप बताएंगे एल इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछता है तो आप बताएंगे साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। क्यों ऐसा होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि अगर हम यहाँ एक को लेंथ माने एक को ब्रेथ माने तो यानी लेंथ ब्रेथ यहाँ सब इक्वल है। तो अगर यहाँ साइड हम रख दें, मतलब दोनों के एक रख दें, तो ये भी साइड दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर होता है। चलिए हो गया आपका स्क्वायर का एरिया हो गया और रेक्टेंगल की एरिया हो गई। दूसरा आता है इसके बाद ट्रेपीजियम आता है। क्या आता है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ये चलिए यहाँ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले लिखते हैं। ये हो जाएगा एरिया ऑफ यहाँ ट्रेपीजियम, ये हो जाएगा ट्रेपीजियम। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप ट्रेपीजियम को समझ लीजिए। देखिए कोई ऐसे फिगर हो, ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक ट्रेपीजियम है। मतलब इसमें ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड, और जिसमें 4 साइड होती है बट 2 साइड आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं होंगी, और 2 साइड जो उसमें होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल। देखिए यहाँ ये साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, बट ईच दोनों हैं वो क्या है, दूसरे के इक्वल नहीं है, जरूरी नहीं है इक्वल, ठीक है। तो ये इसमें इक्वल नहीं होंगे लेकिन पैरेलल होंगे। और 2 साइड जो होती हैं वो पैरेलल भी नहीं होती है। इसमें 2 साइड आर पैरेलल एंड 1 पेयर साइड इसमें पैरेलल होती है और एक नहीं होती है। तो क्या हो गया, देखिए ये अनपैरेलल साइड है, ये सामने वाला, ये इसकी, और ये क्या है, पैरेलल साइड होती है। थोड़ी देख लिया कि इसको हम ए मान ले, इसको हम बी मान ले, तो क्या हो गया ये, और इसको हम यहां से मान ले कितना, एच मान ले, इसको क्या मान ले, एच हाइट मान ले। तब इसकी एरिया क्या हो जाती है, तब इसकी एरिया होती है 1/2। ये होता क्या होता है 1/2, और यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस यहाँ बी जो पैरेलल साइड होता है उनको हम सम कर लेते हैं, और इनटू यहाँ क्या होता है, एच होता है इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रेपीजियम के एरिया निकालते हैं। फिर होता है इसके बाद यहाँ फोर्थ मान लीजिए, जो ये हो गया 5,
और यहाँ 5 क्या है। अब यहाँ हम काइट की बात कर लें या हम रम्बस की बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रम्बस सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ यहाँ रम्बस यानी RH रम्बस क्यू क्या होता है एरिया ऑफ रम्बस। सबसे पहले आप रम्बस को जान लीजिए। रम्बस और स्क्वायर में बहुत डिफरेंस, उसमें माइन्यूट डिफरेंस होता है। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ जैसे यहाँ स्क्वायर बन गया तो इसमें क्या है, सभी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब ए ये सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। रम्बस में भी इसे होता है, लेकिन उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं देखिए, हम यहाँ एक या ऐसे इसी तरीके से हम क्या है एक बना देते हैं, ये फिगर बन गया। इसमें भी मान लीजिए ए है और ए है। ए का मतलब क्या है, जो भी साइड रहेगा 2 रहेगा, सभी साइड 2 रहेंगे, 4 रहेगा 4 रहेंगे, 5 रहेगा 5 रहेंगे, 10 रहेगा, तो सभी साइड 10 रहेंगे। तो सभी साइड तो क्या है रम्बस में भी इक्वल होते हैं। रम्बस में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, बट उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, रम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या है वो इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब कि द डायगोनल्स ऑफ रम्बस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए मतलब एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर। मतलब क्या है कि जो भी इसके डायगोनल्स होते हैं वो अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। मतलब एक अगर हम इस डायगोनल की बात करें जो ऐसे आया है, इसको अगर हम थोड़ी देख ले, क्या मान लें, इसको हम D1 मान लें, और इसको हम जो इधर से गया है इसको हम क्या मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके डायगोनल्स हमेशा अनइक्वल होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स के होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका रोम्बस। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर में उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री पर बने होते हैं, जो इनके जो इनके यहाँ इसमें जो एंगल बनता है साइड पे, 2 साइड के बीच में, वहां 90 डिग्री होता है। रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, वहां अलग चीजें होती है, ज्यादा होती हैं या कम होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये रोम्बस हो गया। और रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये 1/2 और इनटू D1 इनटू क्या होता है D2, ये होता है 1/2 यानी हाफ इंटू D1 D2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है। और इसी तरीके का अगर हम यहाँ 6 की बात करें, यहाँ जो काइट होता है यानी एरिया ऑफ, अगर हम काइट की बात करें यहाँ एरिया ऑफ यहाँ काइट, ठीक है, ये काइट जो होता है ये भी होता है। काइट को आप काइट की तरह, पतंग की तरह बना लीजिए। ठीक है, पतंग तो लगभग ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, काइट हो गई। तो ये आपका काइट। तो इसमें भी क्या है, काइट में जो अपोजिट साइड होती है क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होती हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो D1 और यहाँ D2 होते हैं, मतलब D1 D2 क्यों हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डायमीटर होते हैं, डायगोनल्स, सॉरी डायमीटर नहीं, डायगोनल्स जो होते हैं वो डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब ये इक्वल नहीं होते हैं। कहने का मीन्स ये है, जो अलग अलग साइड के मतलब साइज के होते हैं, मेजरमेंट्स के होते हैं। तो क्या होता है, ये एरिया ऑफ काइट का भी होता है वो हाफ इंटू D1 इंटू क्या होता है, ये D2 होता है। इस तरीके से आप किसी भी काइट के जो एरिया आपको अगर निकाले होंगे तो आप एरिया इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा। ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्या है, आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, दोनों का एरिया एक ही जैसा होता है, फार्मूला एक ही है। क्या होता है ये, अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो देखिए रोम्बस का जो फार्मूला होता है एरिया का होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। इसी तरीके इसमें एरिया ऑफ काइट का भी होता है हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। तो इस तरीके से हो गया क्या, ये एरिया ऑफ काइट एंड एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो हाँ दूसरा क्या है, इसमें है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो ये क्या है, देख रहे हैं जो फिगर है, ये पैरेललोग्राम का फिगर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा तो आप क्या बताएंगे। देखिए इसमें 2 चीजें होती है। एक देखिए, अगर हम इसमें हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, इसको हम बोलते हैं H परपेंडिकुलर, मतलब आप HP जो भी ले सकते हैं उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको बेस मान लें और इसको क्या है, ये A मान लें। ठीक है, तो A और B, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें पैरेललोग्राम मतलब देखो पैरेलल साइड, इसमें 2 चीजें हैं। पैरेललोग्राम में
जो अपोजिट साइड होती है, कौन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, मतलब पैरेलल भी होती हैं और इक्वल मतलब समान भी होती हैं, एक दूसरे के बराबर भी होती है। मीन्स कहने का ये साइड इसके होता है, ये हो जाएगा बी, सॉरी बी है तो ये बी हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल भी है और इक्वल है, तो जो साइड ये रहेगी वही साइड यहाँ ए हो जाएगा। दूसरा का अगर हम यहाँ कहें ए है तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है और इक्वल भी रहती है। तो पैरेललोग्राम में जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो ये देखिए अगर हम इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ये होता है इसमें बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या होता है फार्मूला, वो होता है बेस, ठीक है, इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ये हो जाएगा आपका हाइट। तो इसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा बेस इनटू यहाँ हाइट। ये इस तरीके से इसका फार्मूला होता है, किसका, पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है, ये होता है। जो लास्ट में आता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ यहाँ सर्कल, ये होता है, क्या होता है, सर्कल देख लीजिए, सर्कल आप पहले समझ लीजिए। सर्कल देखिए क्या है, ये सर्कल में दो चीजें होती हैं, एक तो ये इसको सेंटर कहते हैं, ये सेंटर हो गया, यानी हम इसको ओ कहते हैं। ये यहां से एक जाता है, इसको आप यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम आर मतलब रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो चाहे जहां, यानी अगर सेंटर से होकर के किसी भी सर्कमफ्रेंस तक यहां से कोई लाइन आती है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं, और इसमें ढेर सारी क्या होती हैं, रेडियस होती है। फिलहाल यहाँ जो ये लाइन आप जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रेडियस। तो एरिया ऑफ क्या होता है, सर्कल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई क्या है, पाई ये देखिए, पाई जो होती है इसकी वैल्यू मानी जाती है कितनी, यहाँ 22 अपॉन यहाँ 7 माना जाता है, या इसी को 3.14 मान सकते हैं। तो चाहे यानी पाई की जो वैल्यू है ये इतना आप लिख सकते हैं, 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू होती है। और होता है एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई से रेडियस का अगर स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी क्या हो जाती है, एरिया हो जाती है, किसकी, सर्कल की। तो ये थी आपके कुछ जो रेक्टिलिनियर फिगर्स थे, उनकी क्या है, एरिया कैसे निकाला जाता है और उनके फार्मूले क्या होते हैं। तो इस तरह से हम उसको करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।